नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वैशाली जिले के लालगंज स्थित रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार डॉक्टर मुकेश पंकज से खास बातचीत के दौरान मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं पर विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको उन्हीं की मुंहजुबानी सुनाते हैं। सर, क्या है इस यहाँ पे प्रसव की जो व्यवस्था है, अगर इमरजेंसी में मरीज आते हैं प्रसव के लिए तो? देखिए, प्रसव की व्यवस्था तो यहाँ बहुत सालों से चल रही है। इन कुछ महीनों से हम लोगों ने सिजेरियन ऑपरेशन का भी प्रावधान यहाँ शुरू कर दिया है, जिसमें अभी 7 दिन ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर हफ्ते के सोमवार और बृहस्पतिवार को हम लोग सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट जिनका पहले सिजेरियन से बच्चा हुआ है या जिनका बच्चा पेट में उल्टा है, इस तरह का चीज़ है, या और भी बहुत सारा चीज़ है जिसमें सिजेरियन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट चाहे तो लालगंज रेफरल अस्पताल में उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट में इसी ऑपरेशन का अच्छा खासा पैसा चार्ज किया जाता है और ये सरकारी अस्पताल है, इसमें एक पैसा यहाँ नहीं लिया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं इस हॉस्पिटल का लाभ उठाएं और ये सिजेरियन ऑपरेशन जो शुरू हुआ है प्रत्येक सोमवार और बीफे मंडे और थर्सडे को इस तरह का यदि केसेस आएगा तो हम लोग ऑपरेशन करते हैं। आज भी हमारे यहाँ 2 सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। मरीज के लिए कुछ भी स्पेशल व्यवस्था भी दिया जाता है? बिल्कुल, जो जैसे कोई भी जो सिजेरियन ऑपरेशन को यहाँ जो लेडीज़ डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, हम फुल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो पेशेंट को अच्छा हम लोग केयर देने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के लोग सिजेरियन ऑपरेशन का भी लाभ उठाएं। जनरल डे है सर की दिन बार है लग गया? नहीं, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है। प्रत्येक सोमवार और बीफे को हम लोग, हाँ, गुरुवार को हम लोग सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा दे रहे हैं यहाँ पे। और इसको आगे हम लोग जैसे जैसे हम लोग पास डॉक्टर बढ़ेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी में भी, ताकि यदि कोई 2 बजे रात में पेशेंट आता है तो उसको भी सुविधा हम लोग देंगे। लेकिन एटलीस्ट जो सुविधा है उसका मैक्सिमम लोग लाभ उठाएं। क्या है सिजेरियन में महिला चिकित्सक हैं, जेंट्स हैं? हाँ, किस महिला टाइप की चिकित्सक सुविधा हैं, बेहोशी के डॉक्टर हैं यहाँ पर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट सब उपलब्ध है। 24 घंटे यहाँ सुविधा रहती है? हाँ, लेकिन अभी हम लोगों ने शुरू किया है सिर्फ सोमवार और बृहस्पतिवार को शुरू किया। सोमवार और बृहस्पतिवार? जी जी जी, मतलब बेहतर व्यवस्था है, दवा वगैरह सब की व्यवस्था है यहाँ? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, एक हाल में आया था कि रेबीज बार बार खत्म हो जाता है, रेबीज की सुई। हाँ, ये क्या था? नहीं तो आ गया है, फिर से सुई दोबारा आ गया है जी। तो जो पेशेंट आएंगे कुत्ता काटने वाला, उसको फिर से दोबारा सुई मिलने लगा है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक में खत्म हो जाता है जिला के स्टोर में, तो उसमें 2-4 दिन का गैप होता है। ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी उपलब्ध है, जो मरीज आएंगे उनको सुई पड़ेगा। ओपीडी सर कब से कब चलती है? ओपीडी हम लोग शुरू करते हैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, और इमरजेंसी की सुविधा 24/7 24 घंटा उपलब्ध है। डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कई बार सर ऐसा भी सामने मामला आता है कि इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनका पुर्जा भी नहीं कर पाता है, दवा नहीं मिल पाता है, ट्रीट नहीं हो पाता। हाँ, नहीं, यदि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास में, तो उसका भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। मैनुअल पर्ची कट जाता है, यदि कंप्यूटराइज पर्ची ना कटे तो उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि इमरजेंसी में कोई आता है तो उसको इंजेक्शन वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार है। अभी वर्तमान में रेफरल अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? इस संयोग से हम लोग का जो अस्पताल है आकांक्षी प्रखंड परियोजना के अंतर्गत चयनित है। पूरा जिला में सिंगल प्रखंड है लालगंज, जो एक्सप्रेशनल ब्लॉक में आता है आकांक्षी प्रखंड। उसमें 7 इंडिकेटर जो स्वास्थ्य के, उसमें 100% पाने का लक्ष्य रखा गया, जो संपूर्णता अभियान नाम दिया गया है। इसके तहत हम लोग टीबी मुक्त भारत के तो कल्पना है, उसको जितने भी मरीज डायग्नोज टीबी के होते हैं उसका 100% ट्रीटमेंट कर देना है। हम लोगों को पूरे क्षेत्र में टीकाकरण के लिए 100% टीकाकरण बच्चों को कर देना है। यह हम लोगों को करना है, लक्ष्य है। 90 के आसपास हम लोग हैं, उसको पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ JBSY के अंतर्गत में जितने बच्चे डिलीवरी होते हैं, या तो LSCS के द्वारा या नॉर्मल के द्वारा, उसको जो पैसा मिलना है मिल जाता है। साथ ही साथ अभी नया सिस्टम में एक आई के लिए ESG के द्वारा MOU साइन हुआ है, जिसमें सबका आई चेकअप हो रहा है। पहले से एक्सरे हो, डिजिटल एक्सरे होते ही हैं। जितनी सुविधाएं CHC होनी चाहिए उतनी तो अभी नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं हैं। पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हुआ है। और दवा की उपलब्धता
100% के आसपास है। दवा सारी दवाएं हैं, इंजेक्शन से लेकर के और टैबलेट के रूप की सारी दवा, सिरप सब कुछ है, बच्चे से सियाने सब दवाएं। दांत के डॉक्टर वगैरह भी हाँ, उपलब्ध हैं। डेंटल डॉक्टर हैं यहाँ पे। आँख के भी आ गए हैं। आँख के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैं, एएसजी के द्वारा जांच होता है, डेली जांच होता है। डेली जांच होता है रविवार छोड़कर। क्या नाम है? डॉक्टर मुकेश पंकज। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।